नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 दिन का स्किन का फेस स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक चैलेंज है वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जिसमें हम करने को तो बताने को तो हमने बहुत सारी चीज़ें स्किन के एतबार से बताई हैं। उसमें एलोवेरा जेल बताया, नीम का यूज़ बताया है, ठीक है ना? काफ़ी ऑयल बताए हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, कोई मामूली नहीं है। 1100 और ये 300, कोई 1400 वीडियोस बनाई हैं जो कि इंसानी मामलात पर डील करती हैं, जिस्मानी मामलात पर, रूहानी मामलात पर, तिब्बी मामलात पर। लेकिन एक बंदा कहता है 15 दिन के अंदर-अंदर अगर मुझे अपना हुलिया चेंज करना है, फेस को अच्छा बनाना है, लुक अच्छा बनाना है, क्योंकि 15 दिन बाद मेरी मंगनी है या शादी है, जो भी कुछ उसके नसीब में बेलन मारने वाली आने वाली है, ठीक है ना? तो उसको तो हमारे से यही डिमांड है कि हमारा लुक अच्छा बना दो और ये कर दो, वो कर दो। तो अगर ये सारे काम हम 15 दिन के अंदर-अंदर करने पे तुल जाए, ठीक है? तो उसमें एक चीज़ दी जाती है जनाब वाली FC5। FC5 क्या करती है? चेहरे के रंग को साफ करती है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ जनाब वाली एक खाने-पीने की है। उसमें पहले हम बहुत ज़्यादा जे देते थे, ठीक है ना? कि पहले वो शुरू में लाट आई थी, 3 कतरे चलता था, फिर 5 कतरे पर आ गया। हर लाट में फ़र्क आता है, हर सीज़न के एतबार से जब लाट आएगी तो फ़र्क आएगा। तो फिर ये था कि 5 कतरे उसको दूध में डाल के पियो, पूरी बॉडी का रंग साफ़ होगा। फिर हमने और मेहनत की तो पता चला कि जीटी हमने बनाई। जीटी में क्या है कि ये 7 हल्दियों का मजमूआ है, जौहर है और फिर इसमें मैग्नीशियम ग्लासिनेट है और प्लस ये है कि इसमें ग्लूटाथायोन है। तो इसका रिज़ल्ट हमने देखा बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है ना? इवन यानी कि रंग भी पूरी बॉडी का साफ सफ़ेद गोरा कर रहा है और जनाब वाली पूरे बॉडी का जो फाइब्रोमाइल्जिया है, पूरे जिस्म का जोड़ जॉइंट का दर्द वो ख़त्म कर रहा है, रंग साफ कर रहा है और दर्द ख़त्म कर रहा है और प्लस ये कि ज़हनी और रूहानी सुकून का बाइस है। तो हमने इसको भी एजे के साथ-साथ जीटी को चलाना शुरू कर दिया। बल्कि बसा औकात तो हम कहते हैं कि भाई जीटी ले लो, ठीक है? रंग साफ़ करने के एतबार से। इसी तरह दाग धब्बे झाइयाँ हैं तो उसमें भी जेआरसी का यूज़ होता है और जेआरसी जो है दाग धब्बे झाइयों को बहुत आसानी से रिमूव कर देता है, ठीक है? ख़त्म कर देता है, साफ़ कर देता है। तो इसी तरीके से जनाब वाली एक बंदा कहता है कि जनाब वाली मुझे तो भेंगापन भी है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले या लड़के वाले मना कर दें कि जनाब वाली, हालाँकि भेंगेपन से क्या फ़ायदा होता है? अब बच्चा भेंगेपन से आड़ा-तिरछा थोड़ी होता है, बच्चा बच्चा होता है, भेंगापन भेंगापन होता है। लेकिन हम इंसान हैं ना, हमें आदत है अल्लाह की तख़लीक़ में नुक़्स निकालने की। तो ऐसी सूरत में अगर किसी को भेंगापन भी है और 15 दिन के अंदर-अंदर उसको लड़की वालों को देखने दिखाने जाना है, तो उसको फिर X55 भी दे देते हैं, X55। तो उससे क्या होता है कि उसको हर खाने के आधा घंटा पहले और हर खाने के आधे घंटे बाद दे दो ताकि 15 दिन के अंदर रिजल्ट बन जाए, तो उसका महँगापन 100% ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल पक्की बात है कि ख़त्म हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है, ठीक है? मेरे जो क्लिनिक है, उसके बराबर में स्कूल है, वहाँ एक मासी है, अभी भी मौजूद है। तो वहाँ बड़ी गरीब मासी थी, उन्होंने कहा बच्ची जवान हो रही है और इसका महँगापन है, तो मैंने उसको भी दिया। अभी की बात है 3-4 महीने पहले की। तो 2 हफ़्ते बाद वो गरीब औरत बेचारी इतना बड़ा मिठाई का डब्बा लेके, मैंने दवा के तो पैसे नहीं लिए, लेकिन डब्बा लेके आई तो मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कि गरीब औरत इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन वो उसकी खुशी थी। मैं नहीं लेता तो ज़्यादा दिल दुखता। तो अल्लाह का शुक्र उसकी जवान बच्ची थी प्यारी-सी, माशाल्लाह से उसका भी बैंगनपन इससे ख़त्म हुआ। तो जिसको भी दिया बैंगनपन ख़त्म होता है। बैंगनपन आँखों का फ़ॉल्ट ही नहीं है सिरे से, ठीक है ना? यहाँ तो दुनिया छुरी चाकू लेके आँखों के पीछे पड़ जाती है, आँखों का फ़ॉल्ट नहीं है। बैंगनपन जो है, ये जो ऑप्टिक नर्व आ रही है दिमाग और आँखों के बीच में, ये अकड़ गई है, ये सूख गई है, इसकी सप्लाई बंद हो गई है, ये रुक गई है, ये मुड़ गई है, ये बल खा गई है, तो इससे बैंगनपन आ रहा था। तो यहाँ पे ज़िंदगी आ गई, पानी आ गया, तरी आ गई और हर चीज़ लचक में आ गई और अपनी जगह बहाल आ गई। तो पता चला 15 दिन का जो फेस चैलेंज था, फेस इमेजिंग चैलेंज, वो पूरा होता है कि अगर जहाँ इसकी ज़रूरत है तो ये भी ले लिया। ठीक है जी? तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा, बवक़्त ज़रूरत काम आती हैं। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।